नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। यूजीसी, इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये है क्या और इससे जाति भेदभाव को कैसे दूर कर सकते हैं, जो चर्चा लगातार चल रही है। तो आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं यूजीसी है क्या, इसको लेकर कानून क्या है और इस पर विरोध क्यों हो रहा है, किस जाति के साथ भेदभाव होगा यह आरोप लग रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भेदभाव को खत्म करने के लिए ही ये लॉ लाया जा रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन रेगुलेशन 2026 को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित नहीं रह गया है। छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद अब ये मुद्दा प्रशासन और राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। ऊंची जाति के स्टूडेंट्स ने आज यानी कि 27 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की और ये यहां तक पहुंच भी गए। हाल के दिनों में एक सिटी मजिस्ट्रेट और सत्तारूढ़ पार्टी के युवा नेता के इस्तीफे ने सरकार पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि यूजीसी नियमों को लेकर सरकार जो है आश्वासन देगी, किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। यह आश्वासन सरकार की तरफ से देने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट भी कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं जिससे भ्रम न फैले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नए नियम को लेकर छात्रों के बीच असमंजस और नाराजगी देखने को मिल रही है। कैंपस में छात्रों की चौपाल के दौरान इस नियम को लेकर खुलकर बहस हुई है। कुछ छात्र जहां इसे भविष्य के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में छात्रों का कहना है कि ये नियम अभी साफ नहीं है और इसका असर खासतौर पर सामान्य वर्ग के छात्रों पर नकारात्मक पड़ेगा। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर का लोगों ने घेराव किया है और वहां जोर शोर से बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां मौजूद लोग कमीशन से बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नए नियम पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने दिल्ली में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। इस दौरान यूजीसी का घेराव किया जा रहा है। सवर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है। संगठन का आरोप यह है कि यह शिक्षा पर सीधा हमला है और देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश भी है। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया है। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है, लेकिन इससे सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षक डरे हुए हैं। इक्विटी कमेटी में सवर्ण प्रतिनिधि होना अनिवार्य शर्त नहीं है। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या है यूजीसी के नए इक्विटी नियम। तो चलिए आपको ये बताते हैं। यूजीसी ने इस साल इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 लागू किए। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों और कर्मचारियों को समान अवसर देना बताया गया है। इन नियमों के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है देने की बात कही गई है। तो ये कितना अहम है और इसको लेकर क्यों विरोध हो रहा है, इसमें क्या ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से लगातार विरोध हो रहा है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपको समझाते हैं। कुछ नियम ऐसे सामने आए हैं जिसको लेकर लगातार विरोध की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी हैं। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे भी हैं पार्टी से जुड़े जो अब इसको लेकर इस्तीफा देते नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच कुछ स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के, उनका क्या कहना है यूजीसी पर, आइए आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि यूजीसी रोल बैक, और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां हम स्टूडेंट्स से ही बात करेंगे कि यूजीसी के इस नए नियम को लेकर उनका क्या कहना है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सबसे पहले कि यूजीसी का ये जो नया रूल आया है, इक्विटी रूल, इसको आप कितना जानते हैं। 2026 ये जो नया रूल लागू किया गया है, इस पर आपका क्या विचार है। नया कानून आता है तो सरकार को थोड़ा ध्यान दे करके इस पर जो भी लोगों की राय है
वो बहुत एक्सट्रीम हो, उससे पहले ही अपने स्टैंड को, अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, और हम देख रहे हैं ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट आ नहीं रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों में नाराजगी है, क्या वो सही है, जायज़ है, क्या लगता है आपको? जायज़ तो है ही, क्योंकि आप इसको बेसिक नीचे से देखिएगा तो जो रूरल एरिया था, मतलब जो शहर होते हैं कॉलेज को छोड़कर, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट लाया गया। आप उसका रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए, कहीं पे भी जो प्लेस्ड है उसमें है कि बहुत सारे 90 to 95% केस ही फॉल्स हैं। रिजर्वेशन जब ओबीसीज को मिला है तो किसी बेसिस पे मिला है, तो जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं ओबीसीज के खिलाफ भी है। ये एक्ट जो है SC/STs के लिए कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से मौजूद था, अब उसमें ओबीसीज का भी इंक्लूजन हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स में नाराजगी है तो वो जायज़ है? जब NEP जैसे लॉ यही यूजीसी लाती है, जिसके तहत एक बड़ा तबका एजुकेशन से दूर हो जाता है, तो ये नाराजगी कहाँ जाती है? यूजीसी का जो नया रूल है वो स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस लेकर आएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि इस नियम के लागू होने से चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी। तो सुना आपने स्टूडेंट्स का क्या कहना है। कुछ नियम है, उन नियमों को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी स्टूडेंट्स जो है जाहिर कर रहे हैं। जो नए नियम हैं उनके तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियां गठित करनी होंगी और 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करनी होगी। इसके अलावा तय समय सीमा में शिकायतों पर कार्रवाई भी करनी होगी और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उस पर कार्रवाई या जुर्माना भी लगा सकता है। विवाद की जड़ क्या है, अब इसे समझिए। ओबीसी वर्ग को शामिल करना ही विवाद की जड़ है। नए नियमों में ओबीसी को जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। अब छात्रों और शिक्षकों ने क्यों विरोध करना शुरू किया, इसे समझिए। इन नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्र और शिक्षक सामने आए हैं। उनका कहना है कि नियम बहुत अस्पष्ट और बहुत ज्यादा व्यापक हैं। आलोचकों का मानना है कि नियमों में कई बातें साफ नहीं लिखी गई हैं। संस्थानों की समितियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अलग अलग कॉलेजों में नियमों का गलत या असमान इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से कई राज्यों में छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र यूजीसी के नए बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इसके साथ ही यूजीसी और केंद्र सरकार के रुख का भी इंतजार किया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही यूजीसी की ओर से बिल वापस नहीं लिए जाने पर वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। नए बिल के मुताबिक जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी SC/ST और OBC छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उसका निस्तारण भी करेगी। कमेटी में SC/ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं को शामिल किया जाएगा। कमेटी का काम कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म कर छात्र छात्राओं के बीच बराबरी का माहौल बनाना है और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाओं को लागू करना भी इसमें है। तो इसी को लेकर अब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जहां भेदभाव खत्म करने का हवाला देकर यूजीसी ने नए नियम बनाने की बात कही, लेकिन यूजीसी की ओर से 13 जनवरी को जारी गजट नोटिफिकेशन को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के बिल को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। आपकी राय क्या है इसको लेकर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।